सर गाजियाबाद को लेकर सर चैप्टर से खत्म हो गया। गाजियाबाद के अंदर पिछले एक साल से आप देखेंगे कि गतिविधियाँ कुछ अलग तरह की। कुछ लोग गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं, कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं और कुछ शायद सोचते हैं कि शायद उनके अस्तित्व को खतरा है, इसलिए उनको किसी और के अस्तित्व पर प्रहार करना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो इस मामले में पिछले एक साल से ये चल रहा है। अभी आपको पीछे ज़्यादा दिखाई देने लगा होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमांड इससे अवगत है। मेरी इस विषय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं या गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी भी सख्त एक्शन लेगी। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर व्यक्तिगत रूप पर मेरे से कोई बात करेगा या मेरे खिलाफ बात करेगा, उसके ऊपर पूरी कड़ी से कड़ी बात। सर एक सवाल 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 पार्टी के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है क्या सर आपकी की छवि को धूमिल करने के लिए? ऐसा है कि आप पत्रकार हैं, आप छापते हैं, आपसे कौन छपवाता तो आपको पता होगा। सर पिछली बार भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर क्या सर अब कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करें। सर एक सवाल छवि धूमिल की बात कर रहे हैं, तो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है तो कहीं ना कहीं ये उससे ताल्लुक उससे खराब चल रहा है सर। देखो, लोगों को लगता है कि गलत प्रचार करने से जनता बहक जाएगी। मैं एक चीज़ बहुत साफ बताना चाहता हूँ। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, राजनीति की परिभाषा में फर्क है। राजनीति की परिभाषा बदल गई। अब राजनीति की परिभाषा ये है कि काम ज़मीन पे कितना है, जनता के लिए कितना काम किया गया है, जनता वो काम देख रही है कि नहीं देख रही है। आप और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं दिखाई देता। सर बड़ी बड़ी चीज़ें से बात बनती नहीं है। और कल एक विज्ञप्ति इसलिए जारी करनी पड़ी कि किसी ने अपना कुटिल दिमाग लगाया। केस कोई और है जिसके बारे में अगर किसी ने थोड़ी सी भी रिसर्च की होती तो पता होगा। मेजर जनरल विकास कुमार सिंह का केस बहुत दिनों से चल रहा है। वो RNAW के अंदर थे, सिग्नल रेजिमेंट के ऑफिसर हैं और उनकी लड़ाई RNAW के साथ चल रही है। और आज का नहीं है केस, इस केस को मुझे सुनते हुए कम से कम 10 से ज़्यादा साल हो गए। तो अब उसको आप उसमें मेरी फ़ोटो लगा दें तो ये गलत बात है और इसलिए विज्ञप्ति जारी की गई। और इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बुलाया कि आपके पास ऐसी गलत चीज़ें लोग बाग भेजें, तो इनको गलत चीज़ों को जब आपके पास आती है, एक बार आप मुझसे पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसमें जो सच होगा आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे सच बताने में कोई डर नहीं है। सर एक सवाल एक सवाल है सर एक सवाल कोई गलत मेरी तरफ से किसी के लिए कोई सर एक सवाल एक सवाल है मेरा सर मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर जारी करा, उसमें 27 मकान पर कब्जा करने का बताया गया, उसमें कितनी मुख्यमंत्री के लिए किस चीज़ का कहानी बता देना आपको। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, मैं स्पेसिफिक जवाब दूँ। कहानी बनाने वालों की बातों में मत कहानी बनी जाए, बिल्कुल टोटल कहानी। और जो आपको बता रहा है वो सबसे बड़ा झूठा होगा इस दुनिया में। सर एक सवाल है सर, आप मैं साफ बोल रहा हूँ।
जनरल साहब कह रहे हैं कि बार-बार इस तरह की चीजें आपके सामने आती रहेंगी तो आपसे वेरीफाई कर लिया जाएगा, यानी आप इस चीज को लेकर आ सोचते हैं कि आगे भी आना है। अभी आपने अपने ही बयानों में कहा, जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया बोलती है, अपने ही बयानों में कहा कि उनके लोगों के खिलाफ पार्टी भी सख्त कदम उठाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इशारा कि आप ही की पार्टी के लोग जो अभी छवि को ढूंढने में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि हमारी पार्टी उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन उठाएगी। सर इसमें एक सवाल, सर एक सवाल, सर पत्रकार लोगों सर आपने इतनी देर से चुप्पी क्यों तोड़ी? सर आपने अपने लिए इतनी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और चुप्पी तोड़ी है। नहीं बोल रहे मुझे सामने। सर मैं वो देखो सबसे पीछे हो, आगे आ जाओ। सर एक सवाल, सर आपने इतनी देर से चुप्पी क्यों तोड़ी? एक मिनट, इस जर्नल ने चीन पाकिस्तान के जासूस लिए उससे अस्तीफे के साथ जुड़े गए या नहीं? मेरे पास सबका डोजियर सुनना चाहता हूँ। मैं जब पाकिस्तान की सारे डोजियर रख सकता हूँ तो यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ है मेरे पास सबके डोजियर है। इसलिए जिस दिन कोई गड़बड़ होगी वो डोजियर आपको दे दूंगा, उसके बाद आप देखते हैं। सर एक सवाल, सर आप सर उनका नाम है वो उनका बयान आया कि कोई जो उनका दावे करने लगा उनका सवाल है। एक मिनट, आपने पुलिस से पूछा, आपकी सूचना को एक मिनट, आपने पुलिस वालों से पूछा? अरे भाई आप किसी को फोन कर रहे हो, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो जो प्रभावशाली आदमी कहाँ से घुस जाएगा? मामला पुलिस का है डायरेक्ट, तो आप अपने बचाव के लिए कहानी बनाओ, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? जनरल साहब ये लग रहा है कि 2000 सर इसके इस टाइप के बयान तो उन्होंने कई और पहले भी दिया, मैंने तो उस पर रिएक्ट नहीं किया ना। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि एज का केस क्या था, वो एज की बात करे तो मूर्खता है। सर एक सवाल, मेरे साथ आपकी छवि खराब हो रही है, ये क्या 2024 के टिकट के लिए सब एक्सरसाइज चल रही है? देखिए लोग बाग जो कर रहे हैं वो करते रहने दो। हाँ, गाजियाबाद की जनता जो यहाँ पर बैठी है उनको पता है कि उनके लिए क्या काम हुआ और क्या काम होने वाला है। सर आपने इतनी देर से चुप्पी क्यों तोड़ी है? सर वो जीटी रोड हैंड सर हवाले होनी हो गई, काम जल्दी शुरू हो जाए। सर आपने अपने खिलाफ अरे किसको हैंड ओवर होनी है? NHAI के साथ हो गया ना करार हुआ है, अभी हैंड ओवर नहीं हुई सर। इसलिए कि बारिश हो रही थी, अब बजट भी पास होना होता है या एकदम से बटन दब जाता है? सर एक सवाल, बजट उसका 670 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कब तक हैंड ओवर हो जाएगी? 670 करोड़ के लिए क्या कहते हैं, कब तक काम शुरू हो जाएगा? अब जल्दी शुरू 25 तारीख को आपने लाइन और दिल्ली में एक्सप्रेसवे का दौरा किया, क्या वाकई लाल हुआ और गाजियाबाद की जो सोसाइटी है उनको सौगात मिलने जा रही है? मैंने जो दिखते थी वो देखकर एक हमने कमेटी बैठाई थी आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले, क्योंकि जाम लगता था। उस जाम को देखने के लिए उस कमेटी की रिपोर्ट आई, क्योंकि किसी काम को एकदम से आप नहीं कर सकते जब एक्सप्रेसवे का मामला है। अब उसका ज़मीन पे हमने निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के बाद अब उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है। हमारे पास सेफ्टी कमेटीज हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। आप एकदम से जब बना देंगे तो दिक्कत आ रही है। मुझे पूरी आशा है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में जो हमने निरीक्षण किया है, जो हमने सोचा है वो ठीक पाया जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। एक मिनट जनरल साहब, आप 10 साल से गाजियाबाद के सांसद हैं, जो वर्तमान हालात है इसमें आप विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको अपना राजनीतिक बड़ा वो मान रहे हो व्यवधान, या जो आपकी पार्टी के लोग आपके लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं? क्या विपक्षी राजनीतिक दल को आप नहीं मानते कि आपके लिए कहीं फाइट में है, या कोई भी विपक्षी दल, या जो आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मैं जब 2014 में आया था, मैंने किसी को अपना विपक्षी नहीं माना। मैंने कहा जो काम करना मुझे ही करना है, मुझे जनता के बीच में जाना है। जनता उसके बाद अगर जानती है, समझती है मुझे, तो वोट देगी। तो जनता ने जैसा रिजल्ट 2014 में दिया उसी तरीके से उन्होंने 2019 में दिया, वही रिजल्ट 2024 में भी देंगे।
यानी 24 साल नहीं यानी 24 साल 24 क्लियर है 24 देखिए गाजियाबाद में बहुत काम करना बाकी है जो कि लैंड के अंदर है और उन काम करने के लिए ज़रूरत है कंटिन्यूटी की। मुझे आशा है कि वो कंटिन्यूटी चलती है। 2014 से लेके 22 तक जिन्होंने काम किया 2022 में जो जीत का है वही खिलाफत क्यों कर रहे हैं आप? ये आप उनसे पूछिए। सर एक सवाल सर आखिरी सवाल सर मेरा। जो आपकी पार्टी का नेता है, उनका विपक्ष का कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 2014 रिटर्न सर मेरा सर जनरल साहब जनरल साहब सर आपने इतनी देर से चुप्पी क्यों तोड़ी अपनी? उत्तर प्रदेश में नेवड़ा में भी इंटरनेशनल जेपी मोटर रेस हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ। इससे होने से हमारे देश में क्या फायदा होगा? मोटो रेस हुआ है। अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है नोएडा है, नोएडा में सिटी बन रही है, नोएडा के अंदर इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो लोकभागियों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देशों से लोग आए थे।